हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए स्टैटिक जीके और जो है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आज इस बार संडे में भी आपका टेस्ट होगा, वो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और स्टैटिक जीके के उससे ही रिलेट करके बताए जाएंगे। लेकिन है ना, आज हम जो वीडियो पे बात करने वाले हैं वो वीडियो जो है आपकी जो आज का टॉपिक है वो है कि नोबेल प्राइज़ विनर्स जो कि इंडियन हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि भारतीय और भारतीय मूल के पर्सन्स को जिनको नोबेल प्राइज़ अब तक मिल चुका है 1901 से, उनके लिए है ये लिस्ट और उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियंस की बात करेंगे या फिर इंडियंस ओरिजिन के जो भी पर्सन्स हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी हम नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो है इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम है दोस्तों इनका? अल्फ्रेड नोबेल। ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये इंजीनियर थे, ठीक है, और ये इंजीनियर फैमिली में से बिलोंग करते हैं। और जो है इन्हीं के जो याद में, मेमोरी में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये है नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के बर्थ जो हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था, जो कि स्वीडन में हुआ था, ठीक है। अब बात करें कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी नोबेल प्राइज़ की, वो 1901 से ही नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी। नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग जब हुई थी तब इसमें 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? 5 सब्जेक्ट थे हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के या फिर फिजियोलॉजी, और इसके साथ साथ लिटरेचर भी थी। तो ये 5 सब्जेक्ट थे और एक था पीस, ठीक है, शांति के लिए, पीस के लिए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट पे ये दिया जाता था जब 1901 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बट 1969 से एक सब्जेक्ट ऐड हो गया था जो था हमारा इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कब ऐड हुआ था? अर्थशास्त्र हमारा 1969 में ऐड हुआ था। 1901 से सिर्फ 5 टॉपिक पे ये मिला करता था। एक तो हो गया पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, और एक था हमारा लिटरेचर यानी कि साहित्य, ठीक है। अब इनके बारे में बात करेंगे कि ये अवार्ड जो दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं। ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं ह्यूमैनिटी में, जैसे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लिटरेचर में, पीस में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में या फिर इकोनॉमिक साइंस में। किसी में भी बहुत अच्छा वर्क क्या हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको प्रेज़ करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये हर साल दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो कंट्री है जहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, सारे अवार्ड्स जो मतलब 5 अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन, स्टॉकहोम में, स्वीडन में दिए जाते हैं। और स्वीडन में कौन कौन से दिए जाते हैं? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और हमारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे। लेकिन ये जो पीस बच गया है, ये पीस शांति के लिए हमारा नॉर्वे में दिया जाता है। पीस के लिए कहाँ पे अवार्ड दिया जाता है? नॉर्वे में। बाकी सबके लिए कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में, ठीक है। इनको जो देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए फेमस है, उसके लिए अवार्ड करता है, प्रेजेंट करता है। और नॉर्वेगन नोबेल कमेटी जो है वो पीस के लिए है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक साइंस के लिए है। और स्वीडिश अकेडमी जो है वो लिटरेचर के लिए है। यानी कि इन सब के अवार्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग पर्टिकुलर प्रेजेंट करने वाले हैं। इसमें जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो 9 मिलियन, लगभग 9 मिलियन सेक दिया जाता है, SEK, सेक, ठीक है। तो इसको डॉलर में अलग देखा जाएगा और रुपीज़ में देखेंगे तो अलग हो जाएगा ये। और अब तक के जो नंबर ऑफ लेटरेंट है जिनको मिल चुका है वो 590 प्राइज़ तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और किनको मिल चुके हैं 935 को। ये शेयरिंग में भी मिलता है, इसीलिए इतने प्राइज़ इतने जनों को मिल चुके हैं। ये एज़ पर 2018 तक का डेटा है, ठीक है।
अब बात करेंगे जो 2018 में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे वो 5 सब्जेक्ट में दिए गए थे। जो साहित्य था उसमें लास्ट ईयर कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। इस पे मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो है कि किन किन भारतीयों को ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो कि साहित्य से रिलेटेड है, इनको साहित्य में ही जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये 1913 में दिया गया था। 1901 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इनको जो प्राइज़ मिला है वो कब मिला है? 1913 में। किसमें मिला है? साहित्य में। किसमें मिला है इनको? साहित्य के कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। और इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि। कौन सी रचना थी? गीतांजलि, जिसके लिए इनको मिला है। गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड पर्सन जो है वो हमारे सीवी रमन हैं। सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में इन्हें क्या मिला था? भौतिक विज्ञान में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब भौतिक विज्ञान में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? किसके लिए मिला था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन के लिए इनको जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थर्ड पर्सन है हमारे हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद खुराना जो हैं इनको 1968 में मेडिसिन के फील्ड में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इनका जो था वो 1/3 की शेयरिंग पे था, यानी कि इनके साथ में 2 पर्सन और थे जिनको मिला था। तो रॉबर्ट डब्ल्यू होले, मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग, ये 2 पर्सन और थे जिनको 1/3 करके शेयरिंग में हरगोविंद खुराना जी के साथ में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो जेनेटिक कोड के लिए था। जेनेटिक कोड के लिए इनको क्या मिला था? ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब फोर्थ पर्सन की बात करते हैं। फोर्थ पर्सन है हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को सभी जानते हैं, भारत रत्न है ये। 1976 में इन्हें शांति के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इनका जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटेरियन के लिए होता है। ये ठीक है, ये ह्यूमैनिटेरियन के लिए होता है। इन्होंने बहुत सारे गरीबों के लिए जो क्या था? वर्क किया था, इसीलिए इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है शांति में। ठीक है, कौन से फील्ड में मिला है इनको? शांति यानी कि पीस में मिला है। और एस चंद्रशेखर की बात करें, फिफ्थ पर्सन जो हैं वो हैं एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। 1983 में इन्हें कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था? फिजिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। इसके लिए इन्होंने फिजिकल प्रोसेस वगैरह पे स्टडी की थी, जिसके लिए इनको 1983 में भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब तक कितने हो गए पर्सन हैं? ये 5 पर्सन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है 6th पे है हमारे अमर्त्य सेन, जिनको ये भी हमारे भारत रत्न हैं। और 1998 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र के जगत में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका कंट्रीब्यूशन था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के वेलफेयर के लिए इनको क्या मिला था? 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये फिर इनके बाद में बात कर रहे हैं हम वी एस नायपॉल की। वी एस नायपॉल जो कि साहित्य से रिलेटेड हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हैं। अब इनकी बात करें कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 2001 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किस लिए मिला था? इनके बहुत अच्छे और इन्होंने मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड विवरणात्मक और अप्रत्यक्ष छानबीन करके उसकी मतलब इतना अच्छा
हिस्ट्री के बारे में बताया था कि सब उसको पढ़ने के लिए उत्साहित हो गए थे। इसीलिए इनको क्या मिला था, वी.एस. नायपॉल जी को 2001 में लिटरेचर यानी कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद बात करेंगे वेंकटरमन रामकृष्णा की। वेंकटरमन रामकृष्णा की बात करें तो इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में क्या मिला था, 2009 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये भी किस में मिला था, शेयरिंग में मिला था। थॉमस ए स्टेज और एडा योनाथ के साथ में इनको मिला था। और इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की स्टडी की थी, जिसके लिए इनको रसायन विज्ञान में क्या मिला था, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन पे इन्होंने स्टडी की थी, जिसके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में क्या मिला था, ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब लास्ट की जो बात करेंगे, जो लास्ट लेटेस्ट जो अभी तक मिला है भारतीय को, वो कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनको शांति के लिए यानी कि पीस के लिए 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हीं के साथ साथ मलाला यूसुफजाई को भी मिला था। और इनका जो था, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था चिल्ड्रंस के लिए, यंग पीपल्स के लिए, उनकी एजुकेशंस के लिए। तो इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अभी तक भारतीय मूल या फिर भारतीयों की बात करें तो 9 पर्सन्स को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और ये जो थे 9 पर्सन ये आपके सामने हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, जेई हो या फिर यूपी हो, कोई सा भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। तो आप इन जितने भी सेशंस कराए गए हैं इनको ज़रूर देखना। और संडे में जो टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट, उसके लिए आप रेडी रहना, और है ना आपका जो है उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू यहाँ तक के लिए। आपके ये जो थी नोबेल प्राइज़ विनर्स जितने भी थे इंडियन या इंडियन ओरिजिन के, वो आपको मिल चुका है, डेटा में आपको मिल चुका है। अब आपको याद करना है, ठीक है। उसके साथ ही साथ लास्ट में आपसे 2 बात कह के जाऊंगी कि अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। यानी कि हमें ये नहीं देखना है कि इतना सिलेबस है या फिर ये हमसे नहीं होगा, मुझे यहाँ जाने से डर लग रहा है। जैसे कि किसी का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करने का, तो वो उससे डरे ना। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, जो टॉप करते हैं, वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं, उनमें भी माइंड हमारे जैसे ही होता है। तो बस ये क्या होती है, एक मन की शांति, एक माइंड की विल पावर जिसे बोलते हैं, इच्छा शक्ति की बात होती है कि हम जो ठान लेते हैं वो हो ही जाता है। तो आप भी ठान लीजिए, आपका भी सिलेक्शन पक्का है। जिस चीज़ में आप चाहते हैं उसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो। ये मेरी आप सभी के लिए दुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथियों तक भी ये नॉलेज पहुंचनी ज़रूरी है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।